हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 21 ऑफ नवंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है। सुदीप फार्मा आईपीओ, यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, इन सभी आईपीओ के अलावा दो और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गैलार्ड स्टील आईपीओ, इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में दो दिनों की समाप्ति हो चुकी है, जो कि अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 19 ऑफ नवंबर और 20 ऑफ नवंबर। आज की बात करते हैं 21 ऑफ नवंबर, इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 150 रखा गया है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में अपर प्राइस बैंड कट प्राइस में ही आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से रहती है। कंपनी में मिनिमम यहाँ पे 1000 के मल्टीपल में 2000 लॉट्स यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी इशू साइज काफ़ी स्मॉल है। कंपनी यहाँ पे एसएमई आईपीओ इसके कारण से 37 करोड़ के लगभग 37.5 करोड़ की इशू साइज है। इस कंपनी की इशू साइज में से 5% शेयर जो मार्केट मेकर से जो आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उनके पास जाएगी। 44% तक की बात करते हैं तो क्यूआईबी के पास, 14% तक एनआई कैटरी पास और 33% यहाँ पे आपको रिटेलर्स कैटरी पास शेयर जाते हुए दिखेगी। टोटल इशू साइज बुक बिल्डिंग आईपीओ है। बीएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होगी आने वाले समय में। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे 24 ऑफ नवंबर के बारे में बात करते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 ऑफ नवंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 ऑफ नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 26 ऑफ नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम इस आईपीओ में 2 लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो या मैक्सिमम 2 ही लॉट। यहाँ पे लगभग 3 लाख अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 4,50,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,50,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। इसके दूसरे दिन की समाप्ति के बाद की रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख रही है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आपको 2 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 57.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 66-67 गुना तक और स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 38 गुना तक और रिटेलर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 48 गुना तक आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी तक दिख रही है। पहले दिन आईपीओ 5.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 37 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। आज के डेट में दोपहर में किस तरीके कैसे मूव दिखेगी उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। इसकी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपये पे यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग 150 रुपये पे 40 रुपये की गेन, लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 190 रुपये निकल कर आ रही है। 27% के पास लिस्टिंग गेन मिलने की चांस है। लगभग 1000 पे यहाँ पे शेयर पे 40,000 के आसपास लिस्टिंग गेन आईपीओ देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। यानी कि एक लॉट 2 लॉट आप लोग को लॉट मिलती है तो इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन मिलने की चांस 1,20,000 के आसपास बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी यहाँ पे इस आईपीओ में अच्छी रिस्पांस अभी तक दिख रही है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको इस कंपनी को लिस्टिंग टैग आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। इस कंपनी के बारे में बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 19 ऑफ नवंबर इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई थी। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। इस आईपीओ में क्यूआईबी के द्वारा दोपहर में 12 से 2 के बीच में किस तरीके कैसे रिस्पॉन्स क्यूआईबी के द्वारा दिखती है वो इंपॉर्टेंट है देखना। उसी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आपको यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग मेरी रहने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 120 रुपये पे 120 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 125 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इशू साइज काफ़ी स्मॉल है। यहाँ पे 500 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाती हुई दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 180 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी। 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए दिखेगी। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 24 ऑफ नवंबर आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 25 ऑफ नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 ऑफ नवंबर डीमेट अकाउंट पे शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 26 ऑफ नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी में मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,05,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है।
कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 94.60% की होल्डिंग प्रमोटर्स की प्री आईपीओ से पहले थी। 59.01% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में दिख रही है। कंपनी के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद सभी कैटेगरी की तरफ से अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगी या नेगेटिव, उसके बारे में पूरी पिक्चर क्लियर होते हुए नहीं दिख रहा है। तो 12 से 2 के बीच में किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव मूव यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दिखती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी आपको अपडेट आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज के डेट में यहाँ पे दिख रही है उनको यदि हम लोग देखते हैं तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 14 रुपये पे यहाँ पे कारोबार कर रही है। लगभग इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग प्राइस है 120 पे 14 रुपये गेन, 134 पे लिस्टिंग प्राइस, लगभग 12% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 1750 के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे भी एक और आज के डेट में एसएमई आईपीओ सॉरी मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें मेन बोर्ड आईपीओ की तो कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10 रुपये मॉर्निंग में कारोबार करती हुई दिख रही थी। यदि 5% से ऊपर लिस्टिंग होती है तो अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी, और 10% से ऊपर लिस्टिंग दे देती है तो वहाँ पे आप लोग को एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलने की चांस रहेगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को अपडेट पहुँच जाएगी। एक और बेहतरीन मेन बोर्ड आईपीओ सुदीप फार्मा आईपीओ ओपन होने वाली है। सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की बात करते हैं तो 21 नवंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। 25 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस वीक आपको 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन अप्लाई करने के लिए समय आज मिलने वाला है। तो आज 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 5 PM के बाद या 6 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखी गई। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 593 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड अप्लाई करनी है। और लगभग 895 करोड़ की इशू साइज है। इस 895 करोड़ की इशू साइज में 95 करोड़ फ्रेश इशू है और 800 करोड़ ऑफर पोस्ट सेल रखी गई है। इसकी टोटल इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटरी के पास जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है इंपॉर्टेंट आएगा देखना कि कोई एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट इस कंपनी की अच्छी आई है। 25 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 26 नवंबर अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 28 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है उनके बारे में बात करें। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 14,825 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 2 लाख से ऊपर की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 10,08,100 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 89% थी और अभी इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो 76.15% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में दिख रही है। जीएपी में लगातार यहाँ पे तेजी दिख रही है। 122 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 593 रुपये पे 122 रुपये की गेन, लगभग लिस्टिंग प्राइस 715 रुपये निकल कर आ रही है। और एक लॉट पे यहाँ पे 21% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 3050 रुपये के आसपास आईपीओ लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस सभी आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।